बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शलजम चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। यूँ तो लोग शलजम गोश्त बनाते हैं, लेकिन हम लोग चिकन भी शलजम में बनाते हैं। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने शलजम लिए हैं 600 ग्राम। तो ये विदाउट जो पत्तों वाले होते हैं वो नहीं है, बिना पत्तों वाले शलजम है। और इनको मैं अच्छी तरह धो के फिर छीलूँगी और फिर काटूँगी, तो फिर आपको दिखाती हूँ। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसको मैं ग्राइंडर की कटोरी में डालूँगी। तो इसको बिना पानी के मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो ये वीडियो जो है मैं किसी के लिए बना रही हूँ। किसी ने कहा था आप अपनी ग्राइंडर दिखाइएगा कि विदाउट पानी आप प्याज को लहसुन अदरक को कैसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखें मैं दिखा रही हूँ। तो ये आम सी मशीन है, लेकिन मैं आपको ये उनके लिए वीडियो जो है वो बना रही हूँ। ये देखें मैंने इसमें डाला है पानी के बगैर। पहले मैंने थोड़ा मीडियम पे इसको चलाया है और फिर थोड़ी देर के बाद इसको मैंने फुल पे चला दूँगी। तो ये देखें अच्छा सा बहुत पेस्ट बन जाएगा। तो लेकिन यहाँ मैंने ये आधी डाली है और जब पूरी डालती हूँ तो थोड़ा सा पानी डालती हूँ, लेकिन अमूमन मैं पानी नहीं डालती प्याज पीसते हुए। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सॉफ्ट सा पेस्ट बन गया है आराम से। ये देखें कितना सॉफ्ट सा बन गया। अब बाकी की प्याज भी मैं पीस लूँगी इसी तरह। तो ये देखें पेस्ट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन लिए। बहुत छोटे पीस नहीं है, थोड़े से बड़े पीस हैं, क्योंकि ये पकती है तो घुलना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए चिकन। नमक जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के। और धनिया पाउडर है इसमें 1 टेबल स्पून फुल भर के। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 2 टीस्पून। और ये प्याज का पेस्ट जाएगा इसमें 6 टेबल स्पून। इसमें ऑयल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं और 10 मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे मीडियम आंच पे। 10 मिनट तक हमने इसको खूब भूनना है मीडियम आंच पे, ये याद रखिएगा। जब ये अच्छे सा भुन जाएगा फिर 200 ग्राम हम इसमें टमाटर डालेंगे बारीक कटे हुए। टमाटर डालने के बाद फिर हम इसमें शलजम भी डाल देंगे। ये देखें मैंने इसको छील के और इस तरह काट लिया है, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करती, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा छोटे पीस में मैं काटूंगी इसको, ताकि ये पककर अच्छे से गल जाएं और फिर गलने के बाद ये अच्छे से मैश हो जाएं। अब सबको मिक्स कर देंगे और फिर इसमें आधा कप के बराबर हम इसमें पानी डाल देंगे। आधा कप या 1 कप पानी, जैसा भी आप डालना चाहें तो पानी डाल दिए। इसको ढक के हम शलजम के गल जाने तक कुक करते हैं। तो 15-20 मिनट के अंदर ही आप देख सकते हैं इसकी ये पोजीशन हो गई है। अब अगेन हम इसको 10 मिनट तक इसको भूनेंगे, ताकि अच्छा सा ये भुन भी जाएगा। और ये जो शलजम है इसको हम स्पून की मदद से इस तरह से मैश करते जाएंगे, क्योंकि ये शलजम जो है साबुत नहीं चाहिए होते, इसमें तो घुटे घुटे से चाहिए होते हैं। अब इसके जब 10 मिनट आप अच्छी भुनाई कर लें तो गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून। गरम मसाला जो है होममेड है, ये ऊपर लिंक दे रही हूँ मैं आप, तो इसको देखकर आप बना सकते हैं। हरी मिर्ची जाएंगी 3 अदद मोटी वाली, और हरा धनिया जाएगा बारीक कटा आधा कप। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हमने 5 मिनट इसको बिल्कुल दम पे रखना है हल्की आंच पर, ताकि गरम मसाला और हरा धनिया हरी मिर्चों का फ्लेवर आपस में सब मिक्स हो जाए चिकन के साथ। तो अब ढक के हम इसको बहुत हल्की आंच पे इसको दम पे कुक करेंगे और बाद में इसको डिश आउट करते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ये डिश ज़रूर आपको पसंद आएगी। उबले हुए चावलों के साथ खाएं, बघार वाले चावलों के साथ, घर की चपाती के साथ ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।